लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे एक्सरसाइज 6.2 और प्रीवियस लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 6.1 पढ़ा के दिया हूं। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। और आज की लेक्चर वीडियो में आप क्या देखोगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम। ओके, जो तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करके क्वेश्चन भी देख सकते हो। पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। जो कोई भी पर्सन है चर्च से लेकर उसकी जो उसकी डिस्टेंस है, जो दूरी है 80 मीटर है टॉप लेवल से। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है। और आपको फाइंड क्या करने का, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। चर्च की हाइट की ऊंचाई आपको फाइंड करने का। फर्स्ट वन ड्रॉ द डायग्राम। देखो जब 45 डिग्री दिया है तो आपको 45 90 डिग्री एंगल ऑफ थ्योरम हो जाता है। तो आई मीन से जो आपको दोनों साइड रहेगा मतलब इक्वल होना चाहिए। ओके, देन यू कैन ड्रॉ ये चीज। क्या नाम क्या रखोगा, ईबीसी। ओके, बिकॉज अरे 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर होना था, बिकॉज इट्स 45 90 एंगल, दैट्स व्हाई। देन अब स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लेट बी ए पर्सन कॉमन आ दो, हाँ, स्टैंडिंग ऑफ हाइट 80 मीटर। पर्सन जो कोई खड़ा है उसका स्टैंडिंग हाइट कितना है, 80 मीटर है। लेट बी ए पर्सन स्टैंडिंग हाइट 80 मीटर है। अभी फ्रॉम दिस चर्च में, चर्च से ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। अभी फ्रॉम दिस चर्च, ओके, चर्च से लेके कोई पर्सन जो व्यक्ति खड़ा है उसकी जो हाइट है 80 मीटर है। तो आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो शो करता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 45 डिग्री शो कर रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है 45 डिग्री आप कैसे लिखे, बिकॉज पर्सन जब ड्रॉ करोगे दो साइड जब इक्वल रहेगा आपको 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन तो जो हाइट है, हाइट आपको कितना है 80 मीटर। अंडरस्टूड। एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन शो करता है आपको एंगल सी 45 डिग्री, बिकॉज देयरफॉर लिखो पहले आप इधर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस एंगल सी आपका क्या शो कर रहा है 45 डिग्री। फाइन, देन टू बी कंटिन्यू, बिकॉज एंगल सी आपको 45 डिग्री शो कर रहा है। ओके, तो एक्चुअली आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्चुअली आप फॉर्मूला कैसे एक्चुअली पुट अप करते हो। तो आपको फाइंड क्या करने का, हाइट ऑफ द चर्च, ये आपको फाइंड करने का है। ओके, दूरी कितनी रहेगी वो चीज फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो tan थीटा लिखोगे आप पहले, tan थीटा, देयरफॉर लिखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो tan थीटा ये जी आप थीटा रहेगा 45 डिग्री एक्चुअली ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया। सीधा सामने देखो अपोजिट, उसमें जो ज्वाइंट है तो आपका एडजेसेंट होता है। आर्नो से AB और अपॉन BC। AB आपका अपोजिट साइड है थीटा के सामने, इसमें आप ज्वाइन है इसलिए आप एडजेसेंट कहोगे। देन यू कैन राइट हियर AB अपॉन BC। ओके, देन टू कंटिन्यू। तो AB की वैल्यू क्या देगी आपको, 80 मीटर दी है। BC की वैल्यू कुछ नहीं दिया। tan थीटा मींस थीटा आपको tan 45 डिग्री। फाइन, अंडरस्टूड। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके 1, और BC कुछ नहीं दिया तो आप x ले सकते हो, क्योंकि ये चीज आपको फाइंड करने का ना, तो आप x ले लो इधर, बिकॉज नॉट गिवन दैट्स व्हाई। तो आप इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मान ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। फाइन, देन टू बी कंटिन्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into x करोगे और 80 into 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 into x कर दो आप और 80 into 1 कर दो। फाइन, 1 into x आपका x हो जाएगा, 80 into 1 आपका 80 हो जाएगा। फाइन, ओके। इसके बाद आपको क्या फाइंड करने का, हाइट ऑफ द चर्च। देयरफॉर ऐसा लिखो, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च is 80 मीटर।
ओके, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर। चाहिए तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ टू बी कंटिन्यू, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, पहले एक आप देख लो क्वेश्चन क्या है आपके टेक्स्ट बुक में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑन ऑब्जर्व लुकिंग एट द शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लेवल रहेगा लाइट हाउस 60 डिग्री। ऑब्जर्व लुकिंग एट द शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि आप जो डिप्रेशन रहेगा ये चीज आपका 60 डिग्री रहेगी, और टॉप ऑफ लेवल का भी आपका 60 डिग्री का ही रहेगा। Because from the top of the lighthouse, an observer looking at ship makes angle of depression of 60 degree. तो ना 60 डिग्री सामने दिख रहा है डिप्रेशन। हाइट ऑफ द lighthouse is 90 मीटर। जो लाइट हाउस का हाइट कितना है 90 मीटर दिया है। ओके, लाइट हाउस का जो हाइट है 90 मीटर। देन फाइंड हाउ द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। हाउ फॉर मतलब कितना दूर है शिप से लाइट हाउस की। ओके, कितना दूर है शिप से लाइट हाउस तक का, जो चीज आपको फाइंड करने का है। ओके, तो आप नेम क्या रखोगे, पी रख दो, क्यू रख दो, आर रख दो, इधर चीज आप बी रख दो। ओके, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ड्रॉ मतलब डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, टॉप ऑफ द लेवल बनाया, टॉप ऑफ द लेवल बोलते कि वो चीज आपको ऊपर शो करना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन एक्चुअली इसके अंदर आपको जो दिया है 60 डिग्री दिया है दोनों का, तो हमने 60 डिग्री लिया। ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, शिप मेक एंगल, शिप जो आपका शिप मेक एंगल 60 डिग्री है, डिप्रेशन 60 डिग्री। जो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस है एक्चुअली की तरह दिखता है, एक्चुअली उसकी वजह से इधर 60 डिग्री आपको शो करना पड़ेगा। फाइन, देन टू बी कंटिन्यू, लेट बी PQ is a height of lighthouse. PQ is a height of lighthouse. Lighthouse का जो PQ आपका हाइट है, ओके, देन राइट PQ इक्वल टू 90 मीटर आपको दिया गया क्वेश्चन में। तो PQ एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका 90 मीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड? जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा को शो करते हो ना, जो आप एंगल ऑफ एलिवेशन उसे आप कर सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ जो आपका डिप्रेशन दिया गया है कितना डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ओके, बट showing at axis angle P and angle R both are showing 60 degree. You can write here angle BPR, BPR and PRQ. Okay, angle BPR and angle PRQ. Each angle showing 60 degree. अच्छा आप ऐसा लिख सकते हैं 60 डिग्री, एंगल showing 60 डिग्री, ऐसा भी आप दिखा दो each angle 60 डिग्री दोनों का। ओके, बिकॉज दोनों 60 डिग्री एंगल शो करे एक्चुअली की वजह से, या ऐसा भी आप दिखा सकते हो 60 डिग्री ईच एंगल। अंडरस्टूड? देन कैन शो एंगल BPR, ट्रायंगल PRQ, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बिकॉज जब आप कोई भी चीज अगर शो करते हो टेस्ट में दिखाने के लिए आपको ट्रायंगल शो करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एंगल ट्रायंगल BPR एंड ट्रायंगल PRQ। ये चीज आपका ऐसा जेड बन जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अल्टरनेट एंगल टेस्ट। फाइन, देन टू बी कंटिन्यू। अभी आप क्या लिखोगे 10 60 डिग्री 10 डीटा, पहले 10 डीटा आप फॉर्मूला लगा लो। जो एक्चुअली मैं आप लोगों को जो तीन त्रिसम बता के दे रहा हूँ, एक्चुअली इस प्रकार के सम का आप 10 डीटा का ही वैल्यू रखोगे। बट एक्चुअली देखो किस लिए रख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बार एंगल डिप्रेशन पूछा है, क्योंकि आपको 40% की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आपको वैल्यू दी गई है एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, 10 डीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
ओके, टेन थीटा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टेन थीटा इसमें एंगल आर आपका क्या है, सिप ऑफ द लाइट हाउस। ये चीज आप इधर शो कर सकते हो, एंगल आर इज ए सिप ऑफ द लाइट। एंगल आर जो है सिप ऑफ द एंगल रहेगा, इसे आप चीज इधर शो कर सकते हो। फाइन, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंगल आर के सामने आपको क्या दिख रहा है, पी क्यू, एडजेसेंट आपका आर क्यू, तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू अपॉन आर क्यू लिखोगे। अंडरस्टूड। अपोजिट देखो, एंगल आर के अपोजिट में क्या पी क्यू है और इसमें आपका आर क्यू, दैट्स व्हाई आर ग्रेटर पी क्यू अपॉन आर क्यू। और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको क्या रहेगा, 1060, 1060 आपको थीटा की वैल्यू हो जाती है। अंडरस्टूड। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। √3, आप √3 रखोगे और पी क्यू की वैल्यू आपको कितना दी गई है, 90 दी गई है, गॉट हियर। ओके, आर क्यू। अंडरस्टूड। बिकॉज आपने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को, तो डाउन में कुछ नहीं दिया, आप 1 टेक ले लोगे, देन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो √3 इंटू आपका आर क्यू हो जाएगा, इसका टू 90 इंटू आपका 1 हो जाएगा। फाइन, √3 इंटू आर क्यू लिखो, √3 इंटू आर क्यू, 90 इंटू 1 90 हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड। √3 इंटू आर क्यू करोगे वही रहेगा, 90 इंटू 1 90 हो जाएगा। देन टू बी कंटिन्यू इसके अंदर ही। तो आपको आर क्यू, आपको पता है जब एक्चुअली चीज मल्टीप्लेक्शन होता है तो जब आप राइट साइड इसको लोगे तो आपका डिवाइड हो जाता है। फाइन, बिकॉज ये √3 है तो इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। Then you can write here rationalizing of the denominator to be get, because ये आपका क्या है, √3 है, बरोबर। rationalizing of the denominator to be get, इसे आपको इधर शो करना पड़ेगा। फाइन, इसके बाद जब आप रेशनलाइजिंग करो कैसे करोगे, कंटिन्यू। हाँ, देखो जो आपका आर क्यू 90 अपन √3 था, रेशनलाइजिंग मतलब बहुत सारे आपको मल्टीप्लिकेशन कर जाना पड़ता है। जो ऊपर वाले का आप न्यूमरेटर करते हो, डाउन वाले का आप डिनोमिनेटर करते हो, √3 में था, इसकी वजह से आपको रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। फाइन, देन आर क्यू इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3। ओके, 90 इंटू √3 आपका 90 √3 ही आएगा। और आपको पता है रूट के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। √3 इंटू √3 का क्या होता है, 3 होता है, और √5 इंटू √5 का क्या होता है आपका, 5 होता है। बिकॉज अगर सेम नंबर है, जब एक्चुअली आप रूट के अंदर रहेगा, एक्चुअली जब उसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्चुअली वही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। देन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 9 30 हो जाएगी। ओके, तो 30 इंटू √3 होता है, और √3 का ऑलरेडी वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है 1.73। तो 30 इंटू 1.73 आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 का 0, 3 9, 21 दो यू पॉइंट 51.90। आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 51.9। बिकॉज 0 इज नॉट अ वैल्यू, बट एक्चुअली अगर आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हो। ओके, बट एक्चुअली आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो टेक्स्ट बुक में, हाउ फॉर दिस शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, हाउ फॉर कितना दूर था, तुम्हें क्या लिख सकते हो आप, 51.9 मीटर, और शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, 51.9 मीटर फ्रॉम शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। एक्चुअली चीज आप चाहिए तो शो कर सकते हो इसके अंदर, तो मैं लिख के देता आपको therefore 51.9 मीटर फॉर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, 51.9 मीटर रहेगा शिप और लाइट हाउस की दूरी रहेगा। अंडरस्टूड। चलिए आप जिस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन दे सकते हो।
टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ 12 मीटर। दो बिल्डिंग है, दोनों के सामने की जो विथ रहेगी चौड़ाई 12 मीटर रहेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर, जो टॉप ऑफ लेवल पे रहेगा फर्स्ट बिल्डिंग का जो हाइट है 10 मीटर है आपका। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेकंड जो पाया जा रहा है आपको कितना 60 डिग्री शो कर रहा है। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग? तो सेकंड बिल्डिंग की एक्चुअली चीज आपको हाइट फाइंड करने की। फर्स्ट में ये आपका फर्स्ट बिल्डिंग हो जाएगा, ये आपका सेकंड बिल्डिंग हो जाएगा। एक स्मॉल है, बिग है, फाइन। आपको टॉप ऑफ का जो एलिवेशन चीज आपको फाइंड करने का है। तो विथ बोले तो 12 मीटर, इधर का आपका 12 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 12 मीटर हो जाएगा। और जो फर्स्ट बिल्डिंग आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है, ये आपकी सेकंड बिल्डिंग है। ओके, तो फर्स्ट बिल्डिंग में आपकी जो हाइट है 10 मीटर है। जो टॉप ऑफ द लेवल में जो चीज आपको शो करने का है आप देख सकते हो, सॉरी आपका ए हो जाएगा, बी सी डी में आप नेम कुछ भी रख सकते हो ऐसा, बिकॉज जब दो बिल्डिंग आप बना रहे हो इस टाइप का, टू बिल्डिंग जब आप शो कर रहे हो ए बी सी डी, जो आपका ए बी क्या रहेगा 10 मीटर और जो दोनों की चौड़ाई आमने सामने कितनी रहेगी 12 मीटर रहेगी। ओके, तो इसमें आपको कुछ रीजन्स का नाम चाहिए तो आप ई भी ले सकते हो। आपका फर्स्ट बिल्डिंग और सेकंड बिल्डिंग अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर रहेगा। ओके, जो टॉप सेकंड बिल्डिंग है चूज चीज की हाइट फाइंड करने की है पूरी, इसको मतलब जो है सेकंड वाला तो आपको फाइंड करने का। अंडरस्टूड? लेट स्टेटमेंट क्या लिखोगे? लेट दी टू बिल्डिंग ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, आपकी दो बिल्डिंग है ए बी सी डी। ओके, इसके अंदर जो आपको दिखाया गया है टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द सेकंड फाउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपको 60 डिग्री शो कर रहा है टॉप ऑफ द लेवल। ओके, टॉप ऑफ द लेवल, टॉप ऑफ द लेवल showing the angle of elevations, showing the angle of elevation 60 degree। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है जो आपको शो कर रहा है कितना डिग्री कर रहा है 60 डिग्री, दैट्स व्हाई आई रिटन 60 डिग्री। फाइन, और आपको क्या पता रहेगा ये आपके ए बी और सी डी आपको लुक लाइक दैट रेक्टेंगल्स। अब वो साइड जब रेक्टेंगल कॉन्गेंट होता है, ए बी हो गया सी डी हो गया, ओके, बिकॉज लुक लाइक रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो आई मीन टू से ए बी इक्वल टू अपोजिट देखो सी डी, ओके, एंड AD अपोजिट BC। आप लिख सकते हो कि स्टेट में अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल कॉन्ग्रेंट, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल कॉन्ग्रेंट। क्योंकि रेक्टेंगल जो अपोजिट साइड होता है क्या होता है कि वो चीज आपका कॉन्ग्रेंट हो जाता है। देखो ए बी के सामने अगर 10 मीटर ए बी 10 मीटर रहेगा, अगर 12 मीटर ए बी आपका 12 मीटर ही रहेगा, दैट्स राइट। ओके, और आपको जो शो करने का क्या फाइंड करने का टेस्ट में देख सकते हो, और द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग की वो चीज आपको हाइट फाइंड करने की है, आपको शो करने का है। ओके, पूरा दो बिल्डिंग का जो रहेगा, सॉरी बिल्डिंग का आपको शो करना है ए बी 10 मीटर, ये चीज आपको पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखोगे फॉर्मूला 10 थीटा
देखो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो मैं आप लोगों को तीनों सम बता के दे रहा हूँ, किस समय मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ओके, एक्चुअली आप कंफ्यूजन हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला लगाए, कॉस का लगाए, बट एक्चुअली इसके अंदर जो मैं आप लोगों को बता के दे रहा हूँ, जो अपना tan 60 जो रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसे आपको लगा देना पड़ता है। tan 60 हो गया, tan 45 हो गया, tan 30 हो गया, tan 90 हो गया। एक्चुअली सब चीज आई थिंक सपोर्ट सॉरी आई मीन टू से लर्न होना चाहिए चीज आपका। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपना एडजेसेंट साइड। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। tan थीटा में आपको जो टॉप ऑफ द लेवल है, इसको जो वैल्यू की सॉरी जो एंगल ऑफ रिलेशन रहेगा, थीटा 60 डिग्री है, तो आप क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड। इसमें आपको क्या दिखता है, क्योंकि ये चीज आपका एंटी गिर जाता है ना, तो एक्चुअली इसके पहले चाहिए तो आप शो कर सकते हो। tan 60 में क्या रहेगा आपका, ईडी अपॉन अपोजिट साइड में आपका ईडी, और जो आपका ये एडजेसेंट साइड है एडी रहेगा। ओके, तो ईडी अपॉन ईडी आपका क्या है, कुछ नहीं दिया है, ऐसा लिखो आप, ठीक है। और एडी आपका 12 मीटर है, अंडरस्टूड। और जो tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3, करेक्ट। तो tan 60 आप क्या लिखोगे, √3 लिखोगे। ओके, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ईडी इंटू 1 इक्वल टू 12 इंटू √3, तो इंटू आप क्या करो √3, तो जो आपकी ईडी की वैल्यू है, ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 √3 हो जाएगी। ओके, ये आपकी क्या हो गई, ईडी की वैल्यू आ गई, अंडरस्टूड। कंटिन्यू, अभी आपका देखो इसके अंदर ही देखो, डाल दो, ईडी की वैल्यू 12 √3 आ गई, बट आपको एक्चुअली फाइंड क्या करने का, होल हाइट फाइंड करने का, फाइन। तो आप क्या लिखोगे, CE, therefore CE इक्वल टू CD प्लस DE, ओनली CD। ओके, फाइन। तो CD की वैल्यू आपके 10 दिया गया है, और जो ED आई मीन टू से D लिखो या ID लिखो, तो आप जो फाइंड किया 12 √3 फाइंड किए। ओके, तो सी आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 10 प्लस 12 √3 हो जाएगी, इस वन से। तो सी आपकी जो वैल्यू है 10 प्लस 12 √3। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग मींस 10 प्लस 12 √3। तो सेकंड बिल्डिंग जो आपने हाइट फाइंड की, वो कितना हो जाएगा आपका आंसर, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग is 10 plus 12 √3 मीटर। मीटर या मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर दिया है, 10 प्लस 12 √3 मीटर हो जाएगा। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस आप लोगों को मैं 3 सम बता के दे रहा हूँ। अगर एक्चुअली से आगे अगर पढ़ा के दूंगा तो मोर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे, और आपको समझ भी नहीं आएगा एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।